एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक भरी पड़ी है, जहाँ मैजिक ही सब कुछ है और वहाँ रहे हर एक इंसान के पास अपनी मैजिक मौजूद है। लेकिन इनमें से एक ऐसा लड़का भी है जो बिना मैजिक के ही पैदा हुआ, लेकिन उसका सपना था दी विजार्ड किंग बनना। और यही से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहाँ दोस्ती है, दुश्मनी है और ऐसे बैटल्स जिनके सामने मौत भी छोटी लगती है। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी लेजेंडरी एनीमे ब्लैक क्लोवर की कहानी को। वो कहानी जो एक ऑर्डिनरी से बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल देती है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बड़े मॉन्स्टर के सिर जैसे स्केलेटन को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी का स्टैचू बना हुआ था। असलियत में ये आदमी पहला विजार्ड किंग होता है और विजार्ड किंग के बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो इस बड़े स्केलेटन या स्कल के पास एक चर्च होता है और इस चर्च के फादर को गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिन्हें किसी ने यहीं पर छोड़ दिया। तो फादर इन दोनों बच्चे को अंदर ले आते हैं और वो इन दोनों को देखकर ही समझ गए थे कि ये दोनों बच्चे अनाथ हैं। और फादर इन दोनों बच्चे को देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इनमें से एक बहुत शांत है और एक बहुत बदमाश। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। और इन दोनों बच्चों के टी शर्ट पर उनका नाम लिखा हुआ था, जिसमें शांत वाले का नाम है यूनो और बदमाश वाले का नाम है आस्था। और यही इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जो आके ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। इसकी ऐसी हरकत से फादर को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो तुरंत शांत भी हो जाते हैं क्योंकि जो भी वो है तो ये दोनों बच्चे ही। और ऐसे देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर आस्था काफी बड़ा हो चुका था, जो शादी के लिए सिस्टर लिली को प्रपोज करने लगता है। सिस्टर लिली में जल्द ही विजार्ड किंग बनने वाला हूँ, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। जिस पे सिस्टर लिली उससे कहती है कि वो आस्था से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो चर्च की सिस्टर है और सिस्टर शादी नहीं करते। लेकिन आस्था इस पर नहीं मानता, जो जोर जबरदस्ती सिस्टर लिली के साथ शादी करना चाहता है। और सिस्टर लिली आस्था की हरकत से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जो गुस्से से अपने वाटर मैजिक से आस्था को एक जोरदार पंच लगा देती है, जिससे आस्था की हालत खराब हो गई थी। तो ये देखकर सिस्टर लिली को भी बुरा लगता है क्योंकि उसने गुस्से में ऐसा वैसा कर दिया। और अभी वहाँ पर दो बच्चे आ जाते हैं जो सिस्टर लिली के ऐसा करने से बहुत खुश हैं। ये कमाल का था, सिस्टर लिली इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आस्था इसके बाद भी हार नहीं मानता, जो अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। और ऑब्वियसली इसके बाद वही होता है, वही वाटर वाला पंच। लेकिन इस बार ये मैजिक सिस्टर लिली ने नहीं किया, बल्कि ये यूनो ने किया और अब वो भी काफी बड़ा हो चुका है। तो ये देखकर आस्था गुस्से से उससे कहता है, तू मेरे रास्ते में बार बार क्यों टांग अड़ाता है यूनो, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। तो इस पे यूनो कहता है, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि तुम एक नंबर के नल्ले बेरोजगार छपरी हो। ओए तू ये सब बात किसे बोल रहा है, तू भी तो 15 साल का ही है यूनो, बदसूरत कायर कह के। लेकिन यूनो उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और ये देखकर आस्था का गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच जाता है, जो सीधे यूनो को उसके साथ 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पे यूनो उसे सीधे ठुकरा देता है। और तभी ये बच्चा आस्था से कहता है कि आखिर आस्था ये बेवकूफी क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो यूनो से नहीं जीत सकता। लेकिन आस्था उसके बातों पर ध्यान नहीं देता, जो सीधे यूनो के ऊपर मैजिक अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी हमें पता चलता है कि आस्था कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता, यानी इस दुनिया में सिर्फ आस्था ही है जो एक भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो तभी ये बच्चा बोलता है कि उसे आज तक इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि आस्था इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो एक भी मैजिक यूज नहीं कर पाया, जो कि काफी शर्म की बात है। और ये बात सुनकर आस्था काफी भड़क जाता है। ओए बच्चे, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की? और तभी ये बच्चा अपने मैजिक को यूज करके आस्था से कहता है, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, ये बात तुम्हें पता है ना आस्था। जादू का इस्तेमाल करना कुदरती हुनर होता है जो कि तुम में नहीं है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं देखा जो जादू का इस्तेमाल ना कर सकता हो। अच्छा बच्चे, ज्योति मुंह और इतनी बड़ी बड़ी बातें, लगता है मुझे तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी ही होगी। और ये बोलकर ही लिटरली भाई आस्था पूरे स्पीड से एक्सरसाइज करने लगता है। मतलब क्या मजाक है यार। कैसा लगा बच्चे? मुझे पता है कि तुम इतनी स्पीड से सिट अप्स नहीं कर सकते, तो देखा मेरी असली ताकत।
तुम करना क्या चाहते हो आस्था? इससे तुम ज्यादा ही बेवकूफ लग रहे हो। और इस तरफ यूनो जो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिससे सिस्टर लिली और बाकी बच्चे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और खुश होते हैं। लेकिन इससे आस्था सदमे में होता है, क्योंकि यूनो सिस्टर लिली का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहा था। तो ये देखकर आस्था तुरंत सिस्टर लिली की हेल्प के लिए लकड़ी काटने के लिए भागने लगता है। लेकिन इससे पहले वो ये कर पाता, यूनो अपने मैजिक से उस लकड़ी को काट देता है। तो ये देखकर हमें यही पता चलता है कि यूनो आस्था से 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और असलियत में यूनो का सपना भी आस्था की तरह विजार्ड किंग बनना ही है। और तभी यहाँ पर चर्च के फादर भी आ जाते हैं, जो यूनो के काबिलियत से काफी ज्यादा इम्प्रेस और खुश होते हैं और यूनो की तारीफ करने लगते हैं। इस बात से आस्था को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, इसलिए क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर लिली आके आस्था को चेयर अप करने लगती है कि आस्था इतना परेशान और दुखी ना रहे। जब उसे अपनी ग्रिम वॉर मिल जाएगी तब आस्था भी मैजिक यूज कर पाएगा। देखो, ग्रिम वॉर यानी जादू की किताब, जिससे सारे मैजिशियन जादू इस्तेमाल करते हैं, समझ गए ना? तो सिस्टर लिली कहती है कि अवार्डिंग सेरेमनी में अगर आस्था को अपनी ग्रिम वॉर मिल गई तो इससे आस्था मैजिक यूज कर पाएगा और उसके अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आस्था शायद ही जल्दी अपने मकसद को पाले। तो ये सुनकर आस्था काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और खड़े होकर सिस्टर लिली से कहता है, देखना सिस्टर लिली, मुझे यकीन है मुझे जल्दी ही अपनी ग्रिम वॉर मिल जाएगी और आखिर में मुझे एक ऐसी ग्रिम वॉर मिलेगी जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगी, जिसकी मदद से मैं बहुत ही जल्दी विजार्ड किंग बन जाऊंगा, जिससे मैं बहुत ही जल्दी इस पुराने और घटिया कबाड़खाने चर्च को ठीक कर दूंगा। ये आपसे वादा है आस्था का। आस्था के मुंह से चर्च की बदनामी सुनकर फादर काफी भड़क जाते हैं। आस्था कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई चर्च को घटिया और पुराना बोलने की? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। लेकिन आस्था इस पर ध्यान ना देते हुए यूनो से दोस्त की हाथ आगे बढ़ाता है और आगे के रास्ते को एक साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन घमंडी यूनो उसके पर ध्यान ना देते हुए यहाँ से चला जाता है, जिससे आस्था को काफी बुरा लगता है और वो भी यहाँ से भाग के चला जाता है। तो ये देखकर सिस्टर लिली यूनो से पूछती है कि आखिर यूनो आस्था के साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है? क्या वो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ सकता? क्योंकि वो दोनों तो बचपन से एक साथ हैं, दोनों ही एक दूसरे के भाई की तरह हैं। लेकिन इस पे यूनो साफ तौर से कह देता है कि वो आस्था के साथ अच्छे से पेश नहीं आ सकता। और ये सुनकर सिस्टर लिली परेशान हो गई थी, क्योंकि इतने कोशिश के बाद भी वो यूनो और आस्था के जोड़ी को ठीक नहीं कर पा रहे। और इस तरफ हम आस्था को देखते हैं, जो बहुत ही मेहनत से एक्सरसाइज कर रहा था। और हो सकता है आस्था मैजिक यूज ना कर सकता हो, लेकिन वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी फिटनेस यूनो से काफी ज्यादा हाई है और ये सब इसलिए क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगला विजार्ड किंग बन के ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। अगला विजार्ड किंग मैं ही बनूंगा, तुम ये देख लेना यूनो। आस्था ये बोलकर ये खुद को मोटिवेट करता है और अपनी पूरी मेहनत करके अपने ग्रिम वॉर पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगता है। और एट द एंड आस्था का ये इंतजार खत्म होता है, क्योंकि अब अवार्डिंग सेरेमनी ग्रिम वॉर टावर में शुरू हो चुकी थी और आज के दिन सभी 15 साल के बच्चों को अपनी ग्रिम वॉर दी जाएगी, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही होता है। और अपनी ग्रिम वॉर लेने के लिए यहाँ पर कई सारे बच्चे आए थे, जहाँ पर यूनो और आस्था भी शामिल था, क्योंकि अब उन दोनों के भी 15 साल हो गए। और आस्था जो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि फाइनली उससे आज अपनी ग्रिम वॉर मिलने वाली है, जिससे वो मैजिक यूज कर पाएगा और वो सभी मैजिक नाइट्स में शामिल हो पाएंगे। और तभी दो बच्चे आस्था को देखकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आस्था को ग्रिम वॉर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आस्था ही है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता और बिना मैजिक के तो कोई मैजिक नाइट्स में भी शामिल नहीं हो सकता। सिर्फ वही लोग मैजिक नाइट्स में शामिल हो सकते हैं जिसके पास अपनी मैजिक हो, अपनी ताकत हो और जो नोबल फैमिली से हो। और आस्था के पास फैमिली तो छोड़ो, अपना एक घर भी नहीं है, जो कि चर्च में रहता है। और तभी यहाँ पर इस ग्रिम वॉर टावर का मास्टर आ जाता है, जो कि इन सभी बच्चों का यहाँ पर स्वागत करता है। स्वागत है बच्चा लोग, तो आज से आप सभी एक नए सफर को शुरू करने वाले हो, जहां आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमें कभी भी इस टाउन से विजार्ड किंग नहीं मिला और ना ही कोई मैजिक नाइट बनने का सम्मान प्राप्त कर पाया। मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आप सभी में से कोई विजार्ड किंग बने। तो अब वक्त है आप सभी को अपनी ग्रिम वॉर देने का।
और इसके ये बोलते ही वहाँ पर कई सारे रंग बिरंगे बुक्स आसमान पर उड़ने लगते हैं और असलियत में यही है ग्रिमवॉर्स, जिनके अंदर बेशुमार ताकत है। और ये सभी ग्रिमवॉर्स अपने एक एक ओनर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं। कईयों का ग्रिमवॉर साइज में बड़ा होता है या फिर कईयों का छोटा, कईयों का मोटा या फिर कईयों का पतला। किसी को भी एक साइज की ग्रिमवॉर नहीं मिलती, लेकिन जो भी हो वो सभी अपने ग्रिमवॉर्स को पाके बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वो सभी अपने मकसद को साकार कर पाएंगे। यहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को अपनी ग्रिमवॉर मिल चुकी थी, सिवाय आस्था को छोड़ के। अरे मास्टर जी, लगता है मेरी ग्रिमवॉर रास्ता भूल गई, मुझे ये मिलेगी भी या नहीं। लेकिन इस पे मास्टर कहता है कि अगर आस्था को अपनी ग्रिमवॉर नहीं मिली तो उसे अगले साल फिर से कोशिश करना होगा। इस पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर आस्था सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी इतनी साल की मेहनत बेकार जा रही है। और आस्था की इस नाकामी पर यहाँ पर मौजूद सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और ये दोनों बच्चे तो पहले से उसके ऊपर हंस रहे थे, और अब ये देखकर तो इन दोनों की दिल गार्डन हो गया। लेकिन तभी अचानक से एक तेज रोशनी चमकने लगती है, जो कि एक ग्रिमवॉर का था। और लिटरली ये चमकती हुई ग्रिमवॉर यूनो को मिलती है। और मास्टर इस ग्रिमवॉर को देखकर ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रिमवॉर एक 4 लीफ क्लोवर थी, जिसे देखकर यहाँ मौजूद सभी बच्चे शौक में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये 4 लीफ क्लोवर एक लेजेंडरी ग्रिमवॉर है। क्योंकि ये ग्रिमवॉर सिर्फ फर्स्ट विजार्ड किंग की थी। ये ग्रिमवॉर पावरफुल तो है ही, ऊपर से इसे अच्छी किस्मत का प्रतीक भी माना जाता है। और अब इस लेजेंडरी ग्रिमवॉर का हकदार यूनो हुआ, जो इसे पाके कहता है मैं ही बनूंगा अगला विजार्ड किंग। और यूनो की ये बात सुनकर यहाँ मौजूद सभी बच्चे उसके ऊपर तालियां बजाने लगते हैं, उससे शेयर करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी यकीन हो चुका था कि यूनो ही अगला विजार्ड किंग बनेगा। लेकिन तभी आस्था खड़ा होकर यूनो से कहता है, यूनो तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें पीछे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ और अगला विजार्ड किंग तुम नहीं मैं बनूंगा। आस्था की ये बात सुनकर यहाँ मौजूद बच्चे उसके ऊपर और ज्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि आस्था बेवकूफी जैसी बात कर रहा है, जिसे अपनी ग्रिमवॉर ही नहीं मिली और जिसके पास अपनी थोड़ी सी भी मैजिक नहीं है, वो वाला विजार्ड किंग कैसे बनेगा। और यूनो भी आस्था को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है, जिससे आस्था की इज्जत और ज्यादा गिर जाती है। और आस्था की इस हालत पर सिर्फ सिस्टर लिली और इस बच्चे को ही बुरा लगता है, बाकी सब तो खुशी से झूम रहे थे। और तभी हम एक नए बंदे को देखते हैं, जिसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जो कि कुछ बड़ा कांड करने का सोच रहा था। और कुछ समय बाद हम आस्था को देखते हैं, जो उदासी से एक पेड़ पर लटकते हुए बोलता है, मुझे लगा कि एक बार अगर मुझे अपनी ग्रिमवॉर मिल जाए तो मैं जादू का इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ग्रिमवॉर ही नहीं मिलेगी। और ये सब सोचकर आस्था डीमोटिवेशन हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आती है, जिससे आस्था फिर से मोटिवेट हो गया था। इस फ्लैशबैक से शायद आस्था की कुछ इमोशन जुड़ी हुई है। क्या हुआ, मुझे अभी तक ग्रिमवॉर नहीं मिली तो मैंने अभी तक हार नहीं मानी। मैं एक दिन यूनो को पीछे जरूर छोड़ूंगा, चाहे इसमें 1 साल 2 साल या फिर 10 साल ही क्यों ना लग जाए। जब तक मुझे अपनी ग्रिमवॉर नहीं मिल जाती मैं तब तक कड़ी मेहनत करता रहूंगा। मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा और सभी को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और इस तरफ हम यूनो को देखते हैं, जिसके पास वही दोनों बंदे खड़े थे और ये दोनों यूनो से लड़ने आए हैं। असलियत में ये यूनो से जल रहे हैं, क्योंकि यूनो को दी रेयर और लेजेंडरी 4 लीफ ग्रिमवॉर मिली, जो कि सिर्फ इस पीले बाल वाले को ही मिलना था। तो गुस्से से ये बंदा अपने ग्रिमवॉर से यूनो के ऊपर फायर मैजिक अटैक कर देता है। लेकिन लिटरली भाई यूनो अपने ग्रिमवॉर का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ अपने खुद के मैजिक से ही इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर इन दोनों बंदे की फट जाती है, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। तो ये देखकर ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी अचानक से साइड से बहुत सारे चेन्स निकल के इन दोनों बंदे को जकड़ लेते हैं। और इस तरफ इस हरकत का एहसास आस्था को भी हो गया था, और इस तरफ ये दोनों बंदे चेन से जकड़े हुए थे। और असलियत में ये काम उसी बंदे का था जिसे हमने ग्रिमवॉर टावर में देखा था। तो यूनो उसे देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो इस पे ये बंदा कहता है कि उसका नाम रैपची है और वो पहले एक मैजिक नाइट था,
लेकिन किसी वजह से उसे मैजिक नाइट से निकाल दिया गया और अब वो एक चातिर सोर्ड है जो ग्रिम वॉर छुड़ाने का काम कर रहा है। और रैप्ची ये बोलकर अपने चेन से यूनो को भी जकड़ लेता है और यूनो से उसकी 4 लीफ ग्रिम वॉर भी ले लेता है। तो ये देखकर यूनो उससे कहता है कि रैप्ची ये काम बेकार में ही कर रहा है क्योंकि ग्रिम वॉर चुराने का कोई फायदा नहीं। ग्रिम वॉर को सिर्फ उसका असली मालिक ही कंट्रोल कर सकता है और उसके ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस पे रैप्ची हंसते हुए कहता है कि उसे ये बात अच्छे से पता है, ग्रिम वॉर को उसका असली मालिक ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ग्रिम वॉर्स अंडरग्राउंड कलेक्टर ब्लैक मार्केट में सेल होती है और यूनो की ग्रिम वॉर तो 4 लीफ ग्रिम वॉर है जो कि काफी रेयर और लेजेंडरी है। तो इसका रैप्ची को अच्छा कीमत मिलेगा। और तभी उसकी नजर यूनो की लॉकेट पर जाती है जो कि उसे काफी खास लगता है और वो उसे लेने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री मारता है अपना हीरो आस्था, जिसकी एंट्री काफी जरा बेकार होती है। खैर जो भी वो आस्था आते ही सिचुएशन को देखकर ही समझ गया था कि रैप्ची ग्रिम वॉर चोरी कर रहा है, तो वो उससे ग्रिम वॉर वापस रखने को बोलता है। लेकिन इस पे रैप्ची कहता है तू तो वही बच्चा है ना जिसे अपनी ग्रिम वॉर भी नहीं मिली और मैंने सुना है तेरे पास थोड़ी सी भी मैजिक नहीं है। ये सुनकर आस्था कहता है क्या हुआ मेरे पास मैजिक नहीं है तो, और क्या हुआ मुझे ग्रिम वॉर नहीं मिली, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत तो है जिससे मैं तेरी धज्जियां उड़ा सकता हूँ। आस्था की ये बात सुनकर रैप्ची हंसने लगता है और सीधे अपने ग्रिम वॉर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। ये देखकर यूनो तुरंत आस्था को यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि रैप्ची का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अपना हीरो आस्था भी कहाँ हार मानने वाला था। वो अपने पूरे स्पीड से रैप्ची के चेन से बचते हुए पीछे से उसके ऊपर पंच मारने ही वाला होता है। लेकिन इससे पहले रैप्ची के चेन्स ने उसे जकड़ लिया था। बहुत पक करता है बच्चे, बदकिस्मती से अब तेरा समय खत्म हुआ। और लिटरली वो ये बोलकर ही अपने चेन से आस्था के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देता है जिससे आस्था की हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है कितना पावरफुल अटैक था। तो ये ताकत है इस टाउन के बाहर के जादूगरों की, मैं उसे अपनी ताकत से नहीं हरा सकता। और तभी रैप्ची आस्था के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए उसके पास आता है। लेकिन तभी वो आस्था से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम विजार्ड किंग बनोगे, लेकिन अब क्या हुआ, सारी हवा निकल गई। मैं अपने चेन से ये पता कर सकता हूँ कि किसमें कितनी मैजिक एनर्जी है और मुझे अब पता चल रहा है कि तुम्हारे पास तो थोड़ी सी भी मैजिक नहीं है। तुम बिना मैजिक के साथ पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें ग्रिम वॉर नहीं मिली। ये सच्चाई है और इससे तुम ठुकरा नहीं सकते बच्चे। ये बात कहीं ना कहीं आस्था के दिल पर उतर आती है क्योंकि जो भी हो रैप्ची सही ही बोल रहा है क्योंकि उसके पास जन्म से ही मैजिक एनर्जी नहीं थी। उसने अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी कोशिश की लेकिन अपने मैजिक को बाहर नहीं निकाल पाया और ऊपर से उसे अपनी ग्रिम वॉर भी नहीं मिली। तो वो चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो विजार्ड किंग नहीं बन पाएगा। और भाई आस्था ये सब बातें सोच कर ही लाइफ में पहली बार गिव अप करने वाला होता है। लेकिन तभी यूनो आस्था से कहता है आस्था तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, मुझे पता है तुम विजार्ड किंग नहीं बन पाओगे क्योंकि विजार्ड किंग तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्था मैं ये बात हमेशा से जानता हूँ, तुम लूजर नहीं हो बल्कि आस्था तुम मेरा राइवल हो। और यूनो की ये बात सुनकर ही आस्था को कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं जिससे आस्था फिर से जोश में आ जाता है और रैप्ची से अपना पैर हटाने को कहता है। मैंने कहा अपना पैर हटा। और भाई रैप्ची जैसे ही आस्था के चेहरे पर देखता है वो घबरा जाता है क्योंकि अब आस्था बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मुझे माफ करना यूनो, मैं इस कमीने को हरा नहीं पाया लेकिन अब मुझे सिर्फ 2 सेकेंड दो, मैं इसे जड़ से ही निपटा दूंगा। और आस्था के ये बोलते ही वहाँ का सीन टोटली चेंज हो जाता है और अचानक से आस्था के सामने एक रेड एंड ब्लैक ऑरा वाली ग्रिम वॉर आ जाती है जो देखकर रैप्ची शॉक में पड़ जाता है और यूनो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे आस्था के ऊपर पूरा भरोसा था। और तभी खुद ब खुद इस ग्रिम वॉर के पन्ने खुल जाते हैं और इसमें से एक बड़ी ब्लैक एंड रेड एनर्जी वाली स्वॉर्ड निकल आती है। और रैप्ची तो ये देखकर और ज्यादा शॉक में पड़ चुका था क्योंकि उसने आज तक ऐसी ग्रिम वॉर नहीं देखी और ना ही ऐसी स्वॉर्ड। असलियत में 3 लीफ क्लोवर उम्मीद, प्यार और विश्वास का प्रतीक है और 4 लीफ क्लोवर अच्छे किस्मत का प्रतीक है। लेकिन और एक क्लोवर भी है, 5th फ्लावर क्लोवर, जिसमें एक डेविल बसता है और ये डार्कनेस का प्रतीक है। और ये ग्रिम वॉर इतनी ज्यादा रेयर और लेजेंडरी है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और इस रेयर डेविल क्लोवर का हकदार अब आस्था होता है जो कि अब एक डीमन से कम नहीं लग रहा था।